इस वाले वीडियो के अंदर तुम लोग जानने वाले हो कितनी बार रॉकी भाई मरता अगर KGF 2 रियल लाइफ में होती। स्टार्टिंग करते सबसे बेस्ट यानी कि वो पुलिस स्टेशन वाले सीन से। तो यहाँ पे रॉकी भाई अपना एक सोने का बिस्कुट लेने आता है। अमीर लोगों के नवाबी शौक, इतने पैसों का करे क्या, पार्ले जी की जगह बिस्कुट खाएंगे सोने का। तो मान लेते हैं पुलिस स्टेशन में घुसा चाय वाला जिसको बहुत जोर से संडास आली थी। वैसे तो बिना इन्विटेशन के पुलिस स्टेशन के अंदर चाय पीने घुस गया, उधर ही अरेस्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन ये दोनों हाथ में गन रख के अंताक्षरी खेल लेंगे। सब लोग खड़े हो गए जैसे क्लासरूम में टीचर घुसेला है। रॉकी भाई इधर ईद मुबारक करने आए, पुलिस वालों ने उनको उनकी ईद ही दे दी। बेटा मन में लड्डू फूटा पर सिर्फ खुरमा नहीं पिलाया तो बेचारे पुलिस वालों के सर का कुरमा कर डाला। अबे क्या बेफालतू के चिल्ला रहे हो, पीछे बच्चों को देखो दाने तना ठूस रहा है। अब यहाँ पे खाली तामझाम देखो। वैसे पहली बार इतनी बड़ी गन लिया, उसको इतनी जल्दी फिक्स भी कर दिया। मैं होता तो भाई ये पुलिस वालों की ड्यूटी खत्म हो जाती, रात को जाकर घर को सो जाता, तब तक गली नहीं बनती। कौन सा पार्ट किधर लगेगा, कौन सा स्विच किधर खींचना सब पता है। अब अभी तक रॉकी ने कुछ नहीं किया था, लेकिन जब 500 गोली इनके पुलिस स्टेशन पे मार दी, तब सूर्या जैसा एक पुलिस वाला तो होगा जिसका जिगरा इतना बड़ा होगा कि भाई बस एक गोली मार दे दस से, भाई वो कुछ नहीं कर रहा है, सुट्टा फूक देला है, कोई तो मारो कुछ तो करो। अब आते हैं मौतों पे। तो मामला पानी ठंडा पड़ने के बाद जब ये लोग अपने घर को रवाना होंगे तो गन को वापस टिक्की में भी तो डालना है। जब तक डालेंगे वहाँ तक कोई इनके भेजे में कुछ डाल के चला जाएगा। तो यहाँ से अपना पहला काउंटर चालू होता है। अब आते हैं ये वाले सीन पे। अब मुझे लगता है तुम्हें भी लगता है कि इस रूम में जितने भी लोग बैठे हैं ये लोग रॉकी से पहले बड़े वाले गुंडे थे। तो एक बार सोचो, एक शूटर को तुमने सुपारी दी और उसने तुम्हारे ही आदमी को मार दिया। अरे इसका तो दामादी था ना। हाँ तो क्या गारंटी थी कि उसके हाथ में गन है और वो तुम बाकियों को नहीं मार सकता। पिक्चर के अंदर तो सांस बहू जैसा रिएक्शन देना था तो सबने उसकी मौत को देखा। पर अगर ये असली में होता तो एक गोली चलने के बाद दूसरी गोली रॉकी को ही पड़ती। जो लोग अपने लोगों को मारने में नहीं हिचकिचाते वो क्यों बाहर वालों को मारने में हिचकिचाएंगे। अब यहाँ पे देखो अधीरा क्या बोलता है। बड़ी गलती हुई कि मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ा वो उसकी आखिरी गलती थी। किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए। और ये बंदा 2 साल यानी कि 730 दिन तक उसको मारने की प्लानिंग बनाई और जब उसकी मौत उसके हाथ के सामने थी तब उसको कैसे छोड़ दिया। और एक बार अधीरा की पर्सनैलिटी देख लो, मुझे नहीं लगता ऐसी पर्सनैलिटी रखने वाला बंदा एक औरत को मारेगा पहले। तो अगर ये असली में होता मतलब रॉकी भाई। अब सब कुछ खत्म होने के बाद रॉकी उसके पास जाता है जिसको खुद KGF चाहिए। अब रॉकी यहाँ एक नहीं बल्कि बार बार मर सकता है। देखो रॉकी इनायत खलील के होटल के सारे रूम बुक करके बैठा है। तो इनायत खलील क्या सोच नहीं सकता कि भाई वो अपनी पूरी KGF की उधर आर्मी लेके बैठा होगा। तो अपनी फौज को बोला कि जाके उसको सीधा मार के आ जाओ। तो इधर ही मैं हो गया। लेकिन चलो मान लेते जैसा पिक्चर में हुआ वो सही होगा। रॉकी भाई सोफे पे बैठेगा थोड़ा चिट चैट करने के लिए, फिर उधर जाके उसको बिजनेस ऑफर करेगा। पता नहीं क्यों मेरे को ये ऐसा लगा जैसे एक बेरोजगार M&M की स्कीम बेचने आएगा घर पे। बहुत कम लोगों के लिए मौके थे, मैंने उन कम लोगों में एक तेरा नाम रखा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तू कुछ करना चाहता है। 9:30 बजे कल पहुंच जाना, किसी भी हालत में मिस मत करना वरना बहुत पछताएगा। डील कैंसिल हो गई। रॉकी भाई उठ के जाता है गन का नाम पूछने। अब तुम लोग सोचो एक बाहर का आदमी आके तुम्हारे बॉडीगार्ड की गन केला निकालो को मांगता है अपने हाथ में। असलियत में होता ना बॉडीगार्ड छल्ली छल्ली कर डालता है। अब इसके चारों तरफ बॉडीगार्ड थे तो इसने गन को पूरा लोड करके किसी के ऊपर रख दी। अगर तुम रियल लाइफ में अपने दुश्मन के हेडक्वार्टर के अंदर जाके ये करोगे तुम मरोगे। एक खुली चेतावनी वाला फोन आ चुका है कि रॉकी ने सबको मार दिया, उसका अगला हमला हम पे होने वाला है। अब रॉकी सामने खड़ा हुआ, उसी टाइम पे इनायत खलील के ऊपर गन रख दी जब इनायत खलील को फोन आया था कि वो उसी को मारने आया है। तो ऐसे टाइम पे इनायत खलील चीखे पाड़ता है मारो भाई इसको। तुम खुद सोचो रॉकी कितनों को मारेगा। टोटल ओडोस तो नहीं चल लेला जो कि हुडा गन बोल के हवा में कूद के चारों तरफ के लोगों को मार दे। तो रियल लाइफ के अंदर इधर कोई नहीं बचता। अब आते एक और बहुत ही एटीट्यूड वाले सीन पे। तो इनके पास भी रॉकेट लॉन्चर था और पता नहीं इन्होंने अपनी गाड़ियां नीचे क्यों रोकी थी, शायद मारी खानी थी इसलिए। एक ट्रक में से रॉकी निकलता है। अब जब इसने अपनी इनविजिबल बंदूक उनके सामने रख दी तो ये लोग फुल मौज मार के हंसे। लेकिन उसके बाद अधीरा थोड़ा गुस्सा हो गया जिससे वो लोग सब सीरियस हो गए। अब वो एंट्री हुई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। अधीरा खुद चौंक गया, उसके सारे बंदे चौंक गए, मैं चौंक गया, तुम चौंक गए, हम सब चौंक गए और इन लोगों के तो होश ही उड़ गए। लेकिन उसके बाद फिर जब वापिस से गने उसके ऊपर रख दी तो फिर ये लोग रॉकी के मुंह में से आवाज सुनने की राह देख रहे थे। रियल लाइफ में होता तो नीचे वाले गोलियां मार के
के कब से फाइट चालू भी कर देते, रॉकी का बूम बूम उसके मुंह में रह जाता। अरे मान के चलते ये लोग बहुत दूर थे, लेकिन लाइन में देखो सबसे पहले कौन था, रॉकी। तो गने चलने के बाद जब ये लोगों ने भी गोलियां चलाई तो इनका निशाना तो ऑलरेडी रॉकी पे सेट ही था। और वो देखो कितना ओपन में आगे खड़ा है। रियल लाइफ का छोड़ो, तुमको पबजी में पता है ओपन में रहने में क्या होता है। यहाँ पे इतने सब लोगों के हाथ में लंबी लंबी गने हैं, मतलब के रॉकी को मारने की प्लानिंग होगी। भाई इतने सब लोग हैं और रॉकी अकेला बिना हाथ में गन लिए आ रहा है, उसको जाने की जगह दे दी। देखो रियल लाइफ के अंदर का इतने सब लोग साथ में हो ना तो गन चलाने की हिम्मत ऑटोमेटिक आ जाती है। एक चलाएगा दूसरे पे इल्जाम डाल देगा, सब एक दूसरे पर डाल देंगे, कोई मिलेगा ही नहीं, हो गया। चलो ये वाला सीन भी अगर रियल लाइफ के अंदर होता तो रॉकी नीचे झुका है, चक्कू मार देला, सीधे इसके हाथ में ही मार देता, या थोड़ा बहुत हाथ हिला के सीधा हाथ में घुसा देता, या फिर कम से कम जब बाल इसके सीधे करे तब आंख में उंगली घुसा देता। उसके बाद रॉकी आंखें मसलते रहता, ये चक्कू उठा के घुसा देता। अब आते हैं ये कार वाले सीन पे। सोचो तुम लोग कार के अंदर रॉकी भाई के बाजू वाली सीट पे हो। सबसे पहले तो दोनों साइड से गोलियां पड़ रही है और रॉकी भाई निकल गए, लेकिन तुम्हारे चिथड़े उड़ गए। रियल लाइफ में अगर लॉजिकली सामने इतनी सारी गाड़ियां तुम्हें मार रही हो तो तुम्हारा हो गया काम। सोचो रियल लाइफ में लोग तुम्हें इतनी क्लोज से दबा दे, तुम गए। अगर तुम बाजू वाली कार के ड्राइवर को मार रहे लो गन से तो एनिमी के हाथों में मेहंदियां नहीं लगी है, वो भी मारेंगे। अगर रियल लाइफ के अंदर सामने से इतने सारे लोग आ रहे होते तो तुम्हें पता है क्या होता, कबड्डी खेलते उधर। और ये वाला सीन रियल लाइफ में किधर होता बताओ। इस बंदे का तुमने सर पकड़ा, सामने से एक ने हथौड़ा मारा, तुम जिधर थे उससे आधा इंच पीछे हो गए और बाजू वाले का सर आगे कर दिया। अब चलो ये तो मर गया, लेकिन हथौड़ा मारने वाला दूसरी बार ट्राई तो करेगा ना। पिक्चर में तो भाई मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गया वो हथौड़े मारने वाला, और चलाना आता भी है इसको, रॉकी को कम बल्कि अपने बंदों को ज्यादा मरवा देला है। ये वाले सीन के ना थोड़ा दिमाग चाहिए। रियल लाइफ के अंदर सेनापति को पता है कि भाई पूरी पब्लिक उसका खौफ खाती है और इसको यहाँ पे पीटा गया है, खाना नहीं दिया है, आंख में गुस्सा देखो तुम। इसको खुद को पता है किसी को नहीं आती गन चलाते, इसको खुला मौका दिया, भाई जा मार लो उसको। वो गरुड़ा गोड़दा नहीं था, उसका राइट हैंड था ये। मतलब जब वो मरला तो इसने बहुत बड़ी चीख पाड़े ली, मतलब इसके दिल पे लगी होगी ना, और फिर इसको कैदी बना के रखा। अब सोचो ये सेनापति की जगह तुम लोग होते, किसको मारते? कमेंट के अंदर बताओ। इधर अगर तुम लोग देखोगे पाँव में एक बोर्ड नड़ा तो वहीं पे खड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे भाई देखो कितने पत्थर है, तो इसको ये पत्थर ही समझ लेता, लेकिन नहीं, दिल में गोली जो खानी है। अब अगर किसी रियल लाइफ में इतनी करीब दिल को गोली लगेगी ना, तो मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन ऐसा सुई धागे वाला बंदा सुई धोरा पिरोड़ के चला गया और वो ठीक भी हो गया। और अगर ये वाला सीन भी रियल लाइफ के अंदर होता, जिधर सामने से इतने सारे लोग हथियार लेके भाग के आ रहे, तो तुम्हें पता है क्या होता। इस वाली फाइट में जब अधीरा नीचे गिर जाता है और अपने साथियों को बुला लेता है, तो इन सबके पास कालाश निकाबो थी, लेकिन चलाई एक ने भी नहीं, बल्कि भाई क्या गले मिलने आ रहा उससे। रियल लाइफ में होता तो तीनों अधीरा का सिग्नल मिलते ही फुल ऑटो पे चलाते अपनी केला निकालो, रॉकी को कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता। या तो फिर ये लोग भिखारी बन चुके ले, गन के अंदर एमो ही नहीं लाए। और फिर ये वाला सीन, इसने गोली चला के बहुत बंदे मारे, लेकिन जैसे ही रॉकी सामने आया ये तो खौफ से ही मर गया। अब ये बस पिक्चर के सीन के लिए था, अगर रियल लाइफ में होता तो सामने रॉकी दिखता है ट्रिगर दब जाता, और ट्रिगर ऑलरेडी चल लेला था, इसने रॉकी को देख के छोड़ क्यों दिया मेरे को नहीं पता। अब रियल लाइफ के अंदर रॉकी को अदीना ने इतना मारा है कि वो बेचारा अधमरा हो चुका है, और फिर तलवार को बॉल बैट का बैट ही बना दिया और रॉकी को बॉल की तरह सीधा स्टेडियम के बाहर ही कर दिया। अब रियल लाइफ के अंदर जब ऐसी हालत हो जाती है तब हम सबको पता है क्या होता है, बट पिक्चरों में तो कुछ और ही होता है। अब रॉकी को यूं ही छोड़ देता तो भी मर ही जाता, क्योंकि इतना मार रखा था, पर फिर भी अधीरा को बॉल बैट खेलने में मजा आ रहा था। और ये अचानक से भूतिया पिक्चर क्यों बन गई? भाई अंदर हथौड़ा मिला कैसे? ये सीन ना जिंदा कॉपी एक पिक्चर से, वो वही पिक्चर है जो KGF जैसी 100 पिक्चर पे भारी है। दुश्मन उस पर हावी हो रहा, वो अचानक जमीन के अंदर कुछ ढूंढना चालू करता है। क्या ढूंढ रहा है? आज से 150 साल पहले मेरे पिताजी ने दाढ़ी बनाते वक्त यहाँ पर हथियार छुपाया था। Yes, I got it. अब क्या उस तरह से नाई की दुकान खोलेगा? दुकान नहीं, तेरी खोपड़ी खोलूंगा। तो बस मेरे को यह आइडिया आया और मैंने ये वीडियो बनाया, और मुझे नहीं पता ठीक से बना भी है कि नहीं, पर अगर ये वाले वीडियो पे 10,000 लाइक आते हैं तो यही सेम आइडिया पे अपने KGF चैप्टर 1 का वीडियो भी बनाएंगे। और मेरा मन है आधा तो भी बनाने का। भाई बस थोड़ा बहुत अम्भक को निकालने में मजा आता मेरे को। Wake up to reality. कमेंट के अंदर जरूर बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा। पहली बार भाई कुछ बिल्कुल ही अलग और यूनिक ट्राई किए लाए, तो जैसा भी लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल
बिल्कुल मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और थैंक यू सो मच भाई यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तुम्हारा। बाकी ये कोई हेट वीडियो नहीं था KGF 2 के ऊपर, मुझे बस एक आइडिया आया, पता नहीं किधर से, किसी का इंस्पायर भी नहीं था, बस आया और बना दिया। तो बस भाई सिर्फ अच्छे व्यूज आ जाए, देखते कितना आते। बाकी मैं तुमको मिलता हूँ अपनी अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।